अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन यकीनन किसी स्ट्रेस से कम नहीं रहा होगा तमाम तर जमातों के लिए। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की तो इसकी जो बड़ी मिसाल है कि आज तमाम पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस कॉन्फ्रेंस में ये तय होना था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दायर करना है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बताना है और जो बेंच है उसके सामने जो इस्तदा की गई थी उसमें क्या अपडेट्स देना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसा कि कल बोला था, अगर आप कोई मुशावरत करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो हमारा पुराना फैसला बरकरार है। यानी कि 27 अप्रैल तक डेड लॉक है पैसे जमा करवाने के। अगर हुकूमत वक्त 27 अप्रैल तक पैसे नहीं जमा करवा पाती फॉर सम एनी अदर रीजंस, फॉर सम सर्टेन रीजंस, अब बदनीति कहें, इरादी तौर पर कहें, गैर इरादी तौर पर कहें, यू नेम इट, तो हुकूमत वक्त संगीन नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। दूसरी जानब दूसरी डेडलाइन जनाबे वाला ये है कि हुकूमत वक्त को बोल दिया गया है कि 14 मई जनाब आपको इलेक्शन करवाने हैं और हर हाल में करवाने हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। देयर इज नो अदर वे। आज तमाम पार्टीज जो थीं वो कोर्ट में मौजूद थीं और तमाम पार्टीज को कोर्ट के अंदर अपना बताना था कि जनाबे वाला मामलात क्या हैं, क्या आप सुलह कर सकते हैं, क्या आप एक टेबल पर आ सकते हैं, क्या आप कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कि आप सारे मिलकर बैठकर इलेक्शन का मशवरा दे सकते हैं, या तमाम लोग एक डेट पर मुत्तफिक हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया था, आज बताना था, अपडेट करना था, लेकिन नहीं किया जा सका। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बोला गया कि आप हमें 4 बजे तक की मोहलत दे दें। फिर मशावरत हुई और मशावरत इतनी मुश्किल हो गई कि हंगामी बुनियादों पर चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ शमशाद मिर्ज़ा साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले। अब चहम गोइयाँ ये हैं कि जनाबे वाला शायद तमाम तर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है हुकूमत वक्त के लिए। अगर इलेक्शंस पंजाब में होते हैं और KPK में होते हैं तो फिर तो सिंपल एंड ओपन एंड शट केस है, वाइट वॉश फिरने वाला जनाबे वाला। और अगर वाइट वॉश फिरने वाला है तो इस डर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अपने जो है ना मैदान में जवान उतारे ही नहीं है। और दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद लगता है उनके साथ हाथ कर दिया है। शायद इनकी कमिटमेंट ये थी कि अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे और शायद इन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नॉर्थ पंजाब के अंदर कैंडिडेट्स उतार दिए। और अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट्स की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर सीटों के उम्मीदवार, उनकी फहरिस्त अपनी वेबसाइट इंसाफ.pk पर लॉन्च कर दी है। और मैं आई वाज रियली सरप्राइज कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं मुझे लग रही। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन की, आज तक ऐसा नहीं सुना था कि पार्टी उम्मीदवारान की जो फहरिस्तें हैं वो किसी रिज़ल्ट की तरह नोटिस बोर्ड पर या किसी वेबसाइट पर उनके रिज़ल्ट आए। लेकिन इमरान खान साहब ने एक नई रीत और नई रवश कायम की है। देखें, पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है पार्टी की जानब से तो आप अपील कीजिए। और आप अपील करने के बाद चेयरमैन को मिलिए और बताइए कि आप ज़्यादा विलिंगली कैंडिडेट थे, आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, आपकी प्रोफाइल में ये वाली चीज़ें हैं जो दूसरे कैंडिडेट की प्रोफाइल में नहीं। तो नजर सानी वाला एक एलिमेंट जो है ना, ये तारीख में पहली दफ़ा देखने में आया। ये इस दफ़ा पार्टी टिकट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। और ये मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में, मैंने अपनी ज़िंदगी की 30 सालों में ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी पार्टी के अंदर इस तरह की एक आपने डिवीजन बनाई है, इस तरह का आपने एक बोर्ड बनाया जो टिकट्स को प्रॉपर एक तरीके के साथ एग्जीक्यूट करता है। और अगर मैं बात करूं टिकट्स की तकसीम की, मैं ज़ाती हैसियत में कुछ कैंडिडेट्स को जानता हूं, मैं ज़ाती हैसियत में कुछ लोगों की प्रोफाइल के बारे में अवेयर हूं, मैं ज़ाती हैसियत में कुछ लोगों के अच्छी और बुरी चीज़ों को जानता हूं और मैं बेहतर तरीके से समझता हूं। और मैं अगर ज़ाती हैसियत का मुशाहिदा करूं तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स में मैंने देखे हैं जो शायद उनसे बेहतर कैंडिडेट्स ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोवाइड कर सकती है इंडिविजुअली, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन थी इंडिविजुअली। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो फैसला है वो तमाम तर 95% मेरिट्स के करीब और करीब तर थे। एक पार्टी के अंदर इतना बड़े लेवल का मेरिट लाना यकीनन एक रिमार्केबल एक
फुटस्टेप है जिसमें आप देखें IYW और ISF की जो ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान हैं उनको भी मौका मिला है और तारीख़ ने बता दिया कि खाली वडेरे वडेरे नहीं रहेंगे, अब पार्टी नज़रियात चलेंगे और पार्टी टिकट्स की वैल्यू होंगी, लोगों की वैल्यू नहीं होंगी, नज़रिए की जीत होगी। अब नज़रिए की बात करें तो हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास साहब PP 157, अमार बशीर PP 161, हैदर मजीद PP 160, अरसलान चौधरी PP 47, एहसान मुश्ताक PP 101, मलिक वकार अहमद PP 146, वकास इफ्तिखार बट PP 43। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक ISF से था या IWY से था। तो अब वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया, देखें शुरू में इमरान खान साहब की एक बड़ी प्यारी बात थी कि मैं फरिश्ते कहाँ से लेकर आऊँ, लेकिन अब जब इमरान खान साहब ने अवाम में चेंज देखा है तो उन्होंने अपने फैसले भी मज़ीद बेहतर किए हैं, क्योंकि अब उन्हें विनिंग कैंडिडेट से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अब एक नज़रिए की जंग है और नज़रिए की जंग हमेशा ज़ाती जंग से बड़ी होती है। और अगर मैं ये बात करूँ और मैं ये समझता हूँ जो लोग विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यकीनन जाना चाहिए, जो कैंडिडेट्स जिनको टिकट नहीं मिली उनके साथ जाकर बैठना चाहिए और उन्हें नज़रिए की जंग में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से बेहतर है जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली फॉर सम रीजंस, आप समझ लीजिए आपके साथ ज्यादती भी हुई फॉर ए वाइल, लेकिन अगर आप नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं तो फिर यकीनन ये बात काबिल गौर होनी चाहिए कि नज़रिए की जंग ज़ाती जंग से बड़ी होती है और जिन कैंडिडेट्स को टिकट्स मिली हैं उन्हें उन कैंडिडेट्स के पास जाना चाहिए, उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जनाबे वाला हम सब एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। आई गॉट लकी, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, अगर मुझे टिकट मिल गई है तो मैं आपकी जो है ना सपोर्ट के बगैर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कहने में क्या हर्ज है, आपको बड़ा दिल रखना चाहिए और बड़े दिल रखने के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए उस कैंडिडेट के साथ जिसको टिकट नहीं मिली। तो मैं समझता हूं तारीख के अंदर एक नई रिवायत पैदा होगी और अगर ये एक नई रिवायत पैदा होगी तो ये सबके लिए बहुत अच्छी होगी। डिवीजन की सियासत ना कीजिए और मिलजुल कर करना चाहिए काम और मिलजुल कर इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपने अहलो कारब अजीज़ रिश्तेदार इन तमाम लोगों के साथ आपको डिवीज़न वाला काम नहीं करना चाहिए। बाकी लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, आज से रिलेटेड कुछ मेन प्रोसीडिंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सिराजुल हक साहब को बुलाया गया रोमस्टर पर, ना सिर्फ उनको बुलाया गया, शेख रशीद भी रोमस्टर पर आए, उनका बयान दर्ज हुआ, साद रफ़ीक अदालत में आए, उनका बयान दर्ज हुआ। यानी कि आज का पूरा दिन जो है ना तरीक़ इंसाफ़ डायलॉग से नहीं कतराती और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की। आज का पूरा दिन जो था ना जनाबे वाला फुल विद सरप्राइजेस था। तमाम तर पार्टियां वहाँ पर मौजूद थीं, तमाम तर पार्टियों ने वहाँ पर आकर अपने अपने दलाइल दिए, अपनी अपनी बातें दी, अपने अपने कंसर्न शेयर किए। अदालत का जो तफसीली फ़ैसला है, जो 4 बजे के बाद अदालत को बैठना था और बैठ कर किसी बात पर आना था, लेकिन ये बताया गया कि जिन लोगों से मशावरत करनी है वो लोग ग्राउंड में मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुना सकी, जो पोस्टपोन्ड हो गया 27 अप्रैल तक। अब 27 अप्रैल को अदालतें दोबारा लगेंगी ईद की छुट्टियों के बाद, लेकिन अभी तक फैसला बरकरार है। लुब्बे लुबाब ये है, अगर मैं तमाम तर प्रोसीडिंग्स आपके साथ पढ़कर शेयर कर दूं। और दूसरे नंबर पे आइन के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात का होना लाजमी है, जिसकी मद में सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया था और सदर पाकिस्तान ने आगे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। अब ये भी मामला बड़े गहमा गहमी के शिकार हो चुके हैं। तमाम तर जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटी हैं, वो ऑल इन ऑल जो इमरान खान की फेवर में झुक चुकी हैं और जो PDM सरकार है वो यकीनन घुटने टेकने के बहुत करीब हैं। अभी इनको कुछ गारंटीज़ चाहिए। अगर इमरान खान साहब आज उन गारंटीज़ पर साइन कर देते हैं तो कल आप जनरल इलेक्शंस की कॉल ले लें। अब वो गारंटीज़ क्या हैं? जो NRO 2 हुआ है वो रिवर्स नहीं होना चाहिए, जो हमारे जो आइन में तरमीम की हैं वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए, जो हमारे FIRs रिवर्स हुई हैं वो आप दोबारा रीओपन केसेस नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ जो मुकदमा जात हमने आप पर किए आप हम पर उस तरह के मुकदमा जात नहीं करेंगे। ये हैं वो 5 नुकात जिन पर PDM कह रही है कि अगर PTI हमारे साथ टेबल पर बैठ जाती है तो हम इलेक्शंस की कॉल दे देते हैं। लेकिन अब स्पेशली 27 तारीख तक तो कुछ बड़ी पेशरफ सामने नहीं आएंगी और तब तक के लिए सब लोगों को ईद मुबारक। जिन लोगों को टिकट्स मिली उनको डबल ईद मुबारक।
और जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो अपने भाइयों का भरपूर साथ दें, बड़ा दिल रखें और यकीनन कहीं ना कहीं अल्लाह पाक आपको भी सुरखरू करेंगे। नीयतें साफ होनी चाहिए। फी मानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।